हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ को क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राइजर पर मैं आशीष यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी को आज क्लास 12 एक्सरसाइज 5.4 पे चर्चा होगी। ठीक है, आज की क्लास बेहद इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लास एकदम इम्पोर्टेंट आपके लिए बढ़िया है। ध्यान और क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर जरूर करिए, चूँकि हर बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्लास की तरफ। क्लास में क्या कैसे रहने वाले एक एक चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन ढंग से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका एक्सरसाइज लिखे रखे हैं 5.4। आपका टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी चल रहा है। आप सभी को पता ही है कि डिफरेंशियबिलिटी जो है प्यारे बच्चों ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है ना, तो आराम से चल रहा है। ठीक है ना, इसीलिए ज़्यादातर क्लास को ज़्यादा लंबे नहीं खींच रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में क्लियर किए जा रहे हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, इसी क्रम में आज एक्सरसाइज 5.4 के आज पहले एक्सरसाइज स्टार्ट होते पहले क्वेश्चन से अंत तक आज बढ़ेंगे। ठीक है ना, और सब अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की जो यहाँ पर लगने वाले हैं। आपको यहाँ पर दो महत्वपूर्ण सूत्र याद रखने हैं। सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है dx ऑफ u इंटू बी। ठीक है ना, ये सूत्र जितने फार्मूले ऑलरेडी आपको बताया भी जा चुके हैं, एक्सप्लेन भी किए गए हैं। ठीक है ना, देखिए तो क्या होता है u dx ऑफ b प्लस b dx ऑफ u। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। इसको कहते हैं दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला होता है, या दो फंक्शन जब डबल फंक्शन होते हैं एक साथ तब कार्य करता है। एक होता है dx ऑफ u अपान v, है ना, u अपान b का भी एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? v dx ऑफ u माइनस u dx ऑफ b अपान v स्क्वायर। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो ये दो प्यारे बच्चों ये दो फार्मूले हैं जिनका यहाँ पर उपयोग, देखिए बहरहाल फार्मूले तो और लगेंगे मगर इनका थोड़ा सा एक्चुअल में सब फार्मूले भी यूज होंगे। तो हमने कहा एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं ताकि जब क्वेश्चन में फार्मूलों को अप्लाई करें तो बच्चों को कहीं पर भी कोई कठिनाई ना हो या किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? ये चीज़ें हैं, दोनों फार्मूलों को लर्न रखेंगे, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे अब पिछली क्लास भी बहुत अच्छे क्वेश्चन की थी, तो ये क्लास और आने वाले अब जितने भी क्लासेज होंगी सब अच्छे क्वेश्चन होंगे। चूँकि अब बेसिक से हमारा लेवल आगे बढ़ चुका है तो अब अच्छे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हैं क्या है, कैसे सॉल्व होने वाला है। ठीक है ना, चलिए प्यारे बच्चों देखिएगा, फार्मूला लिख लिए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन का सलूशन प्यारे बच्चों, पहले का सलूशन देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है, सब अच्छे प्रश्न है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ये हुए सभी प्रश्न क्या होते हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले का सलूशन देख लेते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए y बराबर क्या मान लिया जाए, y बराबर x अपान साइन x। ठीक, लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर x अपान साइन x। ठीक है ना, अब थोड़ा समझना यहाँ पर प्यारे बच्चों, देखना कि यहाँ पर देखिएगा अगर अब से पूछा जाए यहाँ पर किसका फार्मूला लगाएंगे तब बच्चे कहेंगे, देखिए कुछ बच्चे कहेंगे सर e की पावर x का लगा दीजिए, कुछ बच्चे कहेंगे साइन x का लगा दीजिए। तो जितने बच्चे कह रहे हैं भाई कि e की पावर x का लगा दें और जितने बच्चे कह रहे हैं साइन x का, कुछ लोग इसको कह रहे हैं कुछ लोग इसको, आपके लिए बता दें कि दोनों गलत हैं। चूँकि ध्यान रखना यहाँ पर दो वेरिएबल यूज हुए हैं और कैसे यूज हुए हैं, u अपान v के फॉर्म में। कैसे? u अपान v के फॉर्म में। अभी हमने u अपान v का डिफ्रेंसिएशन अभी आपको हमने करके दिखाया भी कैसे होता है। तो फार्मूला तो इसीलिए हमने पहले से बताया, चूँकि इन फार्मूला के यहाँ पर क्या होंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में यूज किए जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए अगर इसके माध्यम से करते हैं तो देखिएगा इसको क्या कर दिया जाए, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं। देखिएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। देखिएगा
वाई ना क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करें ना भाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। होता क्या है, डिनोमिनेटर इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना भाई, ये होता है ना अपान डिनोमिनेटर का, बोले तो क्या है साइन एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आप ऐसा समझ सकते हैं अंश गुणे हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला है, फार्मूला भी थोड़ी देर पहले लिखे थे, आप उसको केयर कर लीजिएगा, दिक्कत हो तो आप ऐसे समझ लेना फार्मूला क्या लगा है, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, है ना, क्या होता है यू अपान वी, तो v डी डी एक्स ऑफ u माइनस यू डी डी एक्स ऑफ b अपान वी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका क्या आएगा, साइन एक्स आपका वैसे रहेगा, उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है, इनटू ई की पावर एक्स का सभी को पता है क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स ऐसे बना रहेगा, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताइए क्या होता है भाई, क्या होता है, तो आता है कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स होता है, और ये वैसे रहेगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर बेहतरीन करना चाहें तो एक लाइन आप और कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब देखो भाई ई की पावर एक्स यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, कॉमन कर लीजिए, तो ई की पावर एक्स क्या कर लेंगे हम लोग, ई की पावर एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए ये उत्तर है, इसी को एक ढंग से और क्या लिखा जा सकता, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको एक ढंग से और लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स और पूरे का पान साइन एक्स, सर एक चीज़ गलत लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए हमने इसको ऐसे इसलिए किया प्यारे बच्चों, चूंकि ई की पावर एक्स अपान ई टू दी पावर एक्स अपान साइन एक्स से क्या बन जाए, किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, तो आप इसकी जगह वाई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसको एक ढंग से और लिखते हैं, देखो एक्चुअल उत्तर तो आपको ये है, ये आंसर आपका करेक्ट है भाई, ठीक है, कोई डाउट नहीं, मगर इसी को एक ढंग से और लिखा जा सकता है, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, वाई की, किसकी वैल्यू हो जाएगी, वाई की, ठीक है ना। फिर ये क्या आएगा, साइन एक्स, या आप ऐसे भी कर सकते, देखिए साइन में साइन से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, और कॉस अपान साइन क्या हो जाएगा माइनस कॉट, ठीक, तो ये भी आ सकता है, ठीक भाई, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लेना, ठीक है। देखो भाई फिर से बता दे रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स था, साइन स्क्वायर एक्स को साइन इंटू साइन लिख सकते हैं ना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो वही हमने किया, साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख दिया। ई की ई टू दी पावर एक्स अपान साइन एक्स किसकी वैल्यू आप सभी को पता है, वाई की वैल्यू है, वैसे लिख दिया। साइन बटे साइन अगर अलग करेंगे तो साइन बटे साइन एक आएगा, साइन साइन कैंसिल, कॉस बटे साइन कॉट हो जाएगा, तो यह भी उत्तर आ, क्योंकि यह भी आंसर है, यह भी आंसर है, तो आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, चीज़ें क्लियर हो रही भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, आई होप चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो रही गाइस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फटाफट।
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, देखिएगा क्या है भाई, y इज इक्वल टू, ये y हम लोग मान रखे, ठीक है, बुक में ना दे रखा है, नहीं तो आप पूछोगे सर ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना, क्या करना भाई, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। इसको अगर y को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ddx ऑफ y प्राप्त होता है, ठीक भाई। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ddx ऑफ e की पावर sin x, ठीक है ना, बात सही है। देखो हमारे पास जो प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो बात है क्लियर है, हमारे पास जो फार्मूला पता है, किसका पता है, ddx ऑफ e की पावर x का पता है, x का पता है ना कि sin x का पता है ना। तो sin x का नहीं पता है तो sin x को क्या कर लेते हैं, जिसका नहीं पता उसे कुछ मान लेते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, sin x को क्या करेंगे, t मान लेंगे, क्या करेंगे, t मान लेंगे। तो ये हो जाएगा d dt ऑफ e की पावर t इंटू t माने किसको भैया जी, उसको भी तो करना पड़ेगा, किसको माने हैं, sin x को, किसको माने हैं, sin x को, ठीक है ना। चलिए e की पावर t, जैसे e की पावर x का x के सापेक्ष e की पावर x ही होता था, उसी प्रकार e की पावर t का t के सापेक्ष क्या होगा, e की पावर t ही होगा, ठीक है ना, इनटू sin x का क्या होता है, cos x, क्या होता है, cos x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ddx ऑफ y इज इक्वल टू ई, टी का वैल्यू क्या है, टी किसको माने थे, sin x, sin x इंटू cos x। ये आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। देखो इसी उत्तर को एक ढंग से हम लोग और लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर आप सभी थोड़ा बच्चे ध्यान से देखें तो इसी आंसर को एक ढंग से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ddx ऑफ y। देखो ये किसकी वैल्यू है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये किसकी वैल्यू है भाई, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, y की, y इंटू कॉस एक्स ऐसे लगा दो, ठीक है ना। तो यह भी आंसर लिखा जा सकता है, ठीक है ना। कई बार आंसर शीट में इस तरह से भी उत्तर दिए जा सकते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, नो डाउट चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, एक एक चीज़ें किसी भी तरीके से आपको परीक्षा में घुमाया जाए, किसी भी तरीके से आपको, तो आप नो डाउट क्लियर हैं चीज़ें पर, ठीक है ना। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए भाई, मिटाएं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। शुरुआती दौर है इसलिए थोड़ी सी स्पीड को कम रखी गई है, फिर थोड़ा तेज होंगे, ठीक है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है भाई, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 3 है ना, आज की क्लास का भी और इस एक्सरसाइज का क्या है, y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब। बिल्कुल बेहतरीन सवाल, देखिए जैसे सवाल नंबर 2 था वैसे 3 है, सेम प्रोसेस का क्वेश्चन, अगर चाहो तो आप इसको SW में भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल से है। इसको मान लीजिएगा आप t, e की पावर t का e की पावर t, फिर x क्यूब को कर देंगे 3x² हो जाएगा। तो चीज़ें क्लियर है, ये आसानी से लग जाएगा ना भाई। तो इसको आप क्या कर लेना, SW में कर लेना, किस में कर लेना, SW में कर लेना, आसान से एकदम बिल्कुल। आप देख रहे हैं तो दोनों एकदम सेम भी है क्वेश्चन है, तो आपको कुछ भी नया कॉन्सेप्ट में कुछ भी अलग नहीं सोचना है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना भाई। इसको जरूर कीजिएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है ना, बात क्लियर है ना। एकदम सेम भी है आपका क्वेश्चन, आप देख रहे हैं पैटर्न सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हमें क्या करना भाई, सॉल्यूशन देखिएगा आप सभी बच्चे, y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e की पावर x, ठीक है ना भाई। ये लिख रखा है, क्या लिख रखा है, y इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट tan इनवर्स e की पावर x। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, डिफ्रेंशिएट करना, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए y को अगर डिफ्रेंशिएट करते तो एक एक बच्चे को पता है क्या आता है, ddx ऑफ y। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक भाई।
चलिए साइन देखिए, अब थोड़े से मजे वाली बात एक बताऊं, देखना tan इनवर्स e की पावर x। देखो भाई जितने भी फार्मूले हम लोगों ने साइन के पढ़े वो साइन x, साइन p, साइन t इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है, मगर देखिए साइन के साथ tan का हम लोगों ने नहीं पढ़ा था भाई, ठीक है, बात समझ में आ रही। अब देखो इसके साथ हमने नहीं पढ़ा, अगर इसके जगह यक्स होता तो कार्य हो जाता। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगर ये कुछ अलग पैटर्न मिलता तो उसी को क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं माने। अगर तो इसको मान लेंगे हम लोग, क्या मानेंगे इसको, टी मान लीजिए, पी मान लीजिए, जो भी मानेंगे आप, टी हम मानेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन में टी माने तो यहाँ पर भी टी मानेंगे, क्योंकि बच्चों को समझ में आए। देखो एक चीज़ समझना, अगर इसको मानेंगे टी तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, अगर मानेंगे एक्स तो एक्स के रिस्पेक्ट में, मानेंगे पी तो पी के रिस्पेक्ट में, इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये जो था साइन, इसकी जगह क्या माने हैं टी, क्या हो गया टी। अब एक चीज़ बताओ, जिसको माने उसका भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको माने थे, tan इनवर्स e की पावर x, ठीक है ना भाई। अब चलो देखिएगा, साइन t का सबको पता है क्या होता है, cos t, बात सही है। tan इनवर्स x का भी थोड़ी कल भी हम लोगों ने यूज किया था, क्या होता है वो देखिए, जैसे हमारे पास ये होता था, आप थोड़ा समझ लेना, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। अगर इस बिहेव पे देखा जाए तो x का कार्य ये पूरा करेगा, अगर डाउट है तो आप इसको भी कुछ मान लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग कर लेते हैं आराम से, इसका अगर करेंगे तो 1 प्लस एक्स की जगह पर e की पावर x का होल स्क्वायर आप कर दीजिए, ठीक है ना, इनटू इसको तो t मारे रहेंगे ना, फिर से करना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, ठीक है ना। एक लाइन थोड़ा शॉर्ट किया गया भाई, देखना इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, है ना, थोड़ा से साफ लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, देख भाई कॉस टी किसको माने आप बताइए, टी यहाँ पर हमने किसको माना था, इसको माना था tan इनवर्स e की पावर x, ठीक है ना भाई। अब देखिएगा ये अपान में है तो ऐसे अपान में कर लो यार, अपान ये क्या है 1 प्लस, अगर इसके स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2x होगा, चलो e की पावर x का स्क्वायर ऐसे हम भी लगा दे रहे हैं, फिर e की पावर x करेंगे तो क्या आएगा e की पावर x। ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपके उत्तर होगी इस प्रश्न का, ठीक है ना। इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही। तो ये सब है फंडामेंटल क्वेश्चन है, चीज़ों को क्लियर करना है, ठीक, बात समझ में आ रही। तो रियली बता रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, सही रूप से निहित फलनों के अवकलन लग रहे हैं, क्योंकि आप देखो एक ही फंक्शन में 2-2 3-3 बार हमें टी मानने पड़ रहे हैं ना, तो इसीलिए कहते हैं निहित फलनों का अवकलन। निहित फलनों का अवकलन में मतलब क्या होता है, जिसमें फलन के अंदर ही फलन निहित हो, और एक फलन में एक ही नहीं 2-3 फलन भी निहित हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बातें क्लियर हो पा रही, समझ में आ रहा है भाई, दिक्कत तो ना भाई। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, लिख लिया, चलिए नोट जरूर करते चलिएगा आप सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एमबीए पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब लो एकदम बिल्कुल जैसे यह पैटर्न वैसे यह पैटर्न आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए कर दें कि करेंगे ये बताइए आप सब क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करें कि आप सब सॉल्व करेंगे, बताइए फटाफट। वैसे हमारे हिसाब से सेम पढ़ने, जैसे साइन का लगा वैसे लॉग का लगेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कर लेना, SW कर लेना, क्या कर लेना SW करना, 6 से हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब अलग भी पैटर्न के क्वेश्चन उन सबको बताएंगे, ठीक है ना। y इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब, है ना, e की पावर x की पावर 4,
e की पावर x की पावर 5, ये है ना। चलिए इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है ना। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबका ठीक। अब देखो डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है ना भाई, अंदर गुणा होगा तो e की पावर x कर हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं तो e की पावर x का e की पावर x होगा, ठीक है ना, प्लस e की पावर x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर को मानना पड़ेगा t, तो e की पावर t बोले तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका करेंगे तो x क्यूब को मानेंगे t, ठीक, और x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर। बात सही है, आगे बढ़ते हैं। सेम पैटर्न ex की पावर 4 इंटू 4x क्यूब है ना, प्लस x की पावर 5 इंटू 5x पावर 4। यह बात क्लियर है। डी डी एक्स ऑफ वाई, अब सभी बच्चे देखिए प्रत्येक टर्म में क्या है, e की पावर x कॉमन कर सकते हैं, कर लिए जाएं। चलो करना चाहें तो कर ले, नहीं तो वैसे रहने दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। e की पावर x प्लस इसको ऐसे लिख लो भाई 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब है ना, प्लस 4x e की पावर x की पावर 4 प्लस 5x, तो यहाँ पर पावर यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, और e की पावर 4 है x की पावर 4। अब सी हो, ठीक है। तो आप इसमें चाहे तो e की पावर x कॉमन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं, तो यह इसका क्या हो गया प्यारे बच्चों, सलूशन हो गया। चीज़ें समझ में आ रहे हैं। देखिए हम प्रयास यह कर रहे हैं आज की क्लास में प्यारे बच्चों कि जो अगर मिले जुले पैटर्न के क्वेश्चन एक दो आपके लिए SW छोड़ते चलें, और जो नए पैटर्न के क्वेश्चन उन सबको हम सॉल्व करते चले, आपके लिए भी आसानी, चूँकि क्लास भी काफ़ी लंबा नहीं होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया भाई, नोट डाउन कर लिया, समझ में आ रहा है सबको, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया जी। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन देखते हैं। y इज इक्वल टू रूट e की पावर रूट x। क्या लिखा गया है, रूट e की पावर रूट x। बात समझ में आ रही, बहुत प्यारा प्रश्न है। चलें आगे बढ़े। चलिए क्या क्या रहने वाला, कैसे रहने वाला प्यारे बच्चों, है ना। बहुत आसान सा प्रश्न है, बताइए कैसा होगा। बहुत आसान फंडा ना, देखिएगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू e की पावर रूट x। ये बात तो सही है। अब देखो रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। क्या होता है, पावर 1/2। अब देखिएगा x की पावर का तो फार्मूला बन सकता है ना। अब देखना क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, देखना। तो ये होता क्या है, इसको माना जाएगा t, तो डी टी ऑफ e की पावर, अच्छा इसको क्या माने हैं, t की पावर हाफ इंटू
डी डी एक्स ऑफ, अब देखो टी माने किसको थे, ए की पावर रूट एक्स को, यहाँ पर x की पावर n क्या लगता है, एन एक्स की पावर n माइनस 1/2। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमने आपको पहले से फार्मूला एक बताया था रूट एक्स का, क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है कि नहीं होता, ये फार्मूला बताया ना, तो फार्मूले सॉल्व कर लो जल्दी हो जाए, कौन इतना ज़्यादा समय लगाएगा। 1/2 रूट टी इस भी ऐप पे हो जाएगा, बात क्लियर है, इनटू अगर यहाँ से इसको टी मान के करें ए की पावर टी का तो ए की पावर रूट एक्स यही रहने वाला, मगर जब रूट एक्स करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना भाई। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4 रूट टी, पहला वाला टी ध्यान रखना किसको माने थे, तो रूट ए की पावर रूट एक्स, थोड़ा से बड़ा रूट लगेगा चूंकि कई रूट हैं इसमें, इनटू अब देखना हम रूट एक्स, बात सही है। देखिए अब यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर है आधी, आप सभी बच्चे जानते हैं भाग में घाते क्या होती हैं, घटती हैं, तो एक में से आधी घटाओगे, आधी बोले तो रूट वाला ऊपर बचेगा, ये आएगा प्यारे बच्चों 1/4 रूट एक्स, ये तो ये और ये बच्चा। अब जब इसको हल करेंगे तो आप थोड़ा सा देख लेना, ए की पावर रूट एक्स अपान ए की पावर रूट एक्स, इसको अगर हल करेंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं ए की पावर रूट एक्स इंटू ए की पावर रूट एक्स रूट के साथ 2 टाइम, चूंकि रूट को 2 बार गुणा कराएंगे तो वही आ जाएगा, तो ए की पावर रूट एक्स, ऐसे एक से कैंसिल बचेगा क्या, रूट ए की पावर रूट एक्स, ठीक है। आप सभी को पता है ये किसकी वैल्यू हमने मानना है, y की, अगर आप चाहो तो y की वैल्यू भी आप यहाँ से रख सकते हैं, नो डाउट उस टर्म में भी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ठीक, आपका क्या होता है भाई जी, सलूट होता है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन कोई भी करना प्यारे बच्चा, आप कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करना, जब तक आप कंसंट्रेट नहीं रहे कहाँ पर क्या लग रहा है, कैसे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तब तक आपके लिए थोड़ा सा कठिन होता है। और एक बार इसके पैटर्न पकड़े आ गए ना तो आप एकदम मज़े आएंगे, आपको सॉल्व करने बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, लिख लिया भाई, आगे बढ़े। देखिए ये आपका रफ वर्क है, ये क्या है, रफ वर्क है। अगर इसीलिए हम एक्चुअल में हर चीज़ आपको बगल में दिखा देते हैं कैसे कैसे सॉल्व करेगा, नहीं तो भाई हम डायरेक्टली देखते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे सॉल्व किया गया ना, एक एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए मिटा दे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, 1-2 क्वेश्चन और हैं, बिल्कुल ठीक है ना, जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं, चूँकि क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान सा प्रश्न है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, y इज इक्वल टू लॉग x, ठीक भाई। देखो अभी सेम पैटर्न पे लॉग साइन एक्स वाला हमने अभी पहले से ये किया है, 5वां कर रखा है, बिल्कुल उसी बिहेव पे है, तो आप कर सकते हैं कि कर दे भाई। चलिए एक आध कर देते, नहीं बच्चे कहेंगे सर आप सब छोड़ ही देते हैं, ठीक है। चलिए इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो क्या आएगा, हाँ कर देते भाई, नहीं तो बच्चे के मन में थोड़ा से है ना। देखिए लॉग, इसको मानेंगे टी, लॉग टी का क्या होता है, डी डी टी ऑफ लॉग टी। अब ध्यान रखना टी माने किसको, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, बात क्लियर है। देखो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है बच्चे, आपको याद हो तो, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x, क्या होता है 1। ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 2 बार अप्लाई होंगे, यहाँ से करेंगे तो 1/t इंटू, अगर यहाँ से करेंगे तो 1/x, ठीक है ना भाई। अब देखना डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/x, ये रहा। टी माने किसको थे, इस वाले पूरे पार्ट को टी माने थे, अगर आपको याद हो, ये देख रहे हो x, ये रहा टी का वैल्यू,
log x। ठीक, ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। तो बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, आसानी से आपको क्या करें समझ में भी आ जाएंगे और बढ़िया से आंसर भी आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास का और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं, लिखें यस और नो, फटाफट देखते कौन कितना पहले, सबसे पहले किसका कमेंट आता है भाई, देखने वाली बात होगी सबसे पहले किसका कमेंट आता है। ठीक है, चलिए आप जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं आप सबका ठीक है धन्यवाद। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू cos x अपान log x। ये भी हम अभी सवाल नंबर हमने पहला ऐसे पैटर्न पे किया था, अगर आपको याद हो तो e की पावर x अपान साइन x, तो क्या होता था अंश बटे हर लगा था ना। जिस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ उसी एकदम सेम भी है, पर यह भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको आप सब किस में सॉल्व आउट करके आएंगे, SW में। देखिए हम जानबूझ कर क्वेश्चन को टेक आउट इसलिए करें चूंकि आप स्वयं भी कुछ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे। ठीक है, अगर हम टोटल सॉल्व करने को भाई 2 मिनट लगे सॉल्व कर ही देंगे ना, तो चीज़ें आप समझिए चूंकि हम जानबूझ के अगर सेम पैटर्न के सेम बिहेव के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आपके लिए जानबूझ करके क्या करते हैं 1-2 क्वेश्चन टेक आउट कर देते हैं। ठीक है ना, चूंकि एक्सरसाइज में अगर 1-2 क्वेश्चन आपके लिए होगा तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ हमने क्या पढ़ा कितना सीखा, कि जब आप सॉल्व करेंगे नोट्स बनाएंगे तब आपको काफ़ी बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। क्लास आपको कैसे लग रही है, आज की क्लास आपको कितना समझना, कितना इससे गेन किए, ठीक है, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और प्यारे बच्चों आपसे हमारा एक निवेदन है, आप बिल्कुल एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्लास को लाइक जरूर कीजिए। इससे क्या होता है हम लोगों के थोड़े हौसले और ठीक है अफजाई होते हैं। ठीक ना, चलिए बात करते हैं आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। मिलते हैं कल की क्लास में, कल मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। आज 5.4 हो चुका है, अब 5.5 के साथ मिलते हैं। ठीक है, तब तक के जय हिंद जय भारत। ठीक है भाई।